प्रेज द लॉर्ड। डेली डिवोशन के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रदर आशीष का एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके साथ प्रभु के बहुमूल्य वचनों को शेयर कर सकूँ। आज की सुबह मनन का टॉपिक है वेटिंग इन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद में प्रतीक्षा करना। आइए हम Psalm 62 की कुछ आयतों को आज की सुबह मनन करें। पहली आयत में दाऊद लिखता है, मेरी जान को खुदा ही की उम्मीद है। और वचन 5 में कहता है, ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। दाऊद की अपेक्षा हमेशा प्रभु से ही हुआ करती थी, क्योंकि उसे उस पर पूरा यकीन था, भरोसा था। और उसकी उम्मीद का एक और कारण था, वो अपनी दिल की बात को, दिल के हाल को प्रभु के आगे खोल कर रखा करता था। हम Psalms 142 में देखते हैं कि वो अदुल्लाम की उस गुफा में जब साउल से छिपकर बैठा था, तो परमेश्वर के आगे उसने अपना दिल खोल कर रखा, प्रभु से शिकायतें रखी, अपनी परेशानी को प्रभु के आगे रखी। हालेलुया। वो अक्सर उसकी आदत थी कि वो अपनी सारी चिंताओं को, परेशानी को, डर की बातों को, कमज़ोरियों को प्रभु के आगे दिल खोल कर रखा करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जिसके साथ वो ये सब साझा कर रहा है वो परमेश्वर बहुत ही प्रेमी और अनुग्रहकारी, दयालु है। वचन कहता है कि उसकी दया हर सुबह नई होती है। इसलिए वो आयत 8 में हमसे कहता है, ऐ लोगों, हर वक्त उस पर भरोसा करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। वो हमारा शरण स्थान है। भले ही उस समय उसने उस गुफा में शरण लिया, लेकिन दिल के भीतर, अंदर ही अंदर वो इस बात को जानता था कि उसका शरण स्थान खुदा है। प्रभु उसका दृढ़ गढ़ है, चट्टान है। हालेलुया। इसलिए उसे बहुत लंबे समय उस गुफा में छिपकर रहना नहीं पड़ा। प्रभु ने परफेक्ट टाइम में, सही समय पर उसे छुड़ाया, एक बड़े उद्देश्य के साथ, इज़राइल के लिए। आज प्रभु हमें भी छुड़ाना चाहता है। वो हमारा रिडीमर है। हालेलुया। हो सकता है हमें आज शरीर में हीलिंग की ज़रूरत हो, हमारे रिलेशनशिप्स में हीलिंग की ज़रूरत हो, हमारे मैरिज में हीलिंग की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की ज़रूरत हो। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। सिर्फ हम अपने दिल के हाल को, दिल की बात को उसके आगे खोल कर रखें। कई बार हमें जब समस्या होती है तो हम अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास जाते हैं और उनसे पूरे दिल का हाल बोलते हैं। कई बार वो समझ पाते हैं और कई बार नहीं भी समझते हैं। कितना अच्छा होता अगर हम दाऊद के समान प्रभु के आगे अपने दिल का हाल खोल कर रखते। हालेलुया। और आगे ये भी लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने एक बार कहा और दाऊद ने 2 बार सुना। मालूम उसने क्या सुना? कि सामर्थ खुदा ही की है, कुदरत खुदा ही की है। हालेलुया। मेरा मानना है कि उसने एक बार तो अपने कान से सुना होगा और दूसरी दफ़ा उसने विश्वास से उस बात को सुना होगा। हालेलुया। हम भी प्रभु की बातों को बहुत ध्यान से सुने, कई दफ़ा सुने, क्योंकि जो कुछ वो कहता है वो हमारे लिए कार्य करती है। वो बातें हमारे लिए कार्य करती है। आमीन। जब उसके सामने हम अपने दिल की बात को खोल कर रखते हैं, उससे उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि वो सुनता है, हम अपनी करुणा हम पर बरसाता है। आमीन। और अपने बड़े महिमा के लिए वो हमें छुड़ाना चाहता है। अपने आप को पूरी तरीके से आज की सुबह उसके हाथों में सौंप दे और प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, मैं समझकर और जानकर कि सामर्थ आपकी है, आपके सामने चुपचाप रहूँगा। मैं जानती हूँ कि नियंत्रण आपके हाथ में है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं किसी बात की जो मेरे जीवन में घट गई, जो बीत गई, उसकी शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन जो आगे तू करने पर है उसकी प्रतीक्षा करूँगी। हालेलुया। हम उम्मीद में उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। वो हमें निराश नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा अगर हम वेट करेंगे। हम बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ उससे आस रखें, उसके उपस्थिति में बैठे, बाट जोहें। हालेलुया। हमारी मुरादों को वो पूरा करेगा। उसके योग्य खुदा है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू।